जुस्मा साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 से 6 बजे तक वाइंड अप करना पड़ेगा आप लोगों को। इस किस्म के डिले टैक्टिक्स यूज़ करके आप आवाम को भी जलील कर रहे हैं। आप देखें, हम लोग खुद मुख्तार कौम है, आज़ाद कौम है, हमारा हक बनता है। जलसे भी करेंगे, धरने भी देंगे। वर्कर थक जाएगा, टूट जाएगा, काफिले टूट जाएंगे, ये कंटेनर लगा लें, दीवारें खड़ी कर लें। पीटीआई का वर्कर जो है वो अब रुकने वाला नहीं है। हुकूमत जो है ना वो हमें नहीं आजमा रही, हुकूमत अपने हौसले आजमा रही है। हुकूमत क्या कर रही है, कल के दिन में 4 जलसे के वेन्यू चेंज किए गए हैं और इतना अननोन वेन्यू दिया गया है। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से पहुंचे। हम चाहते हैं आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद अदलिया, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर, फिर हमें निकलना पड़ेगा। सामने के नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान स्नेहा इस्लाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। इस टाइम हम पीटीआई के जलसे में मौजूद हैं जहाँ पे ख़वातीन का कैंप बेसिकली लगा है, जहाँ पे ख़वातीन की लीडरशिप है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कारकुनान से लीडरशिप से जानते हैं उनकी क्या तासुरात हैं। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में पीटीआई अपना पावर शो करने जा रही है, क्या बोलेंगे मैं? इस्लामाबाद के बाद इस्लामाबाद में, और जैसा कि इन्होंने एक वतीरा बना लिया हुआ है, पीटीआई के हर जलसे को इन्होंने फ्लप करने के लिए अपनी ना एड़ी चोटी का बल लगाते हैं। तो बेसिकली तो मकसद ये था इनका, ये रुकावटें और ये यहाँ पे देने की ऐसी मवेशी मंडियाँ और ये सब कुछ देने का, जो इनका अपना जहन जो है ना वो जाहिर करती है। बाकी इंशाल्लाह खान साहब की पुकार है और अवाम इंशाल्लाह निकलेगी और आप लोग देखेंगे। बड़ी रुकावटें, रिंग रोड भी बंद थी, बड़ा मसला आ रहा है, लोगों को कच्चे के रास्ते से आना पड़ा। कच्चे के रास्तों से आए हैं और जगह जगह पुलिस की और ये वैन्स लगा के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि टाइम अप हो जाएगा अभी घंटे बाद। तो ये कोई किसी की कोई वलीमा था जिस पे आप आए हुए थे, तो वलीमे को आपने कह दिया जी ख़त्म हो गया तो लोग चले जाएंगे। लोग तो अभी निकल रहे हैं, अभी तो टाइम शुरू हुआ है। टाइम वाली बात पे कहूँगा, जुस्मा साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 से 6 बजे तक वाइंड अप करना पड़ेगा आप लोगों को। मैम क्या हमेशा अपना देखिए ना, वो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। आपको यहाँ नज़र आ रही है जगह जगह पुलिस, अभी ये इन्होंने करना है ये सब कुछ। तो बेसिकली ये जलसे की तो इजाज़त ही नहीं दी थी इन्होंने। ये जलसा कोई जलसा नहीं है। मैं नहीं समझती हूँ कि इस किस्म के डिले टैक्टिक्स यूज़ करके आप आवाम को भी जलील कर रहे हैं। आप देखें, हम लोग खुद मुख्तार कौम है, आज़ाद कौम है, हमारा हक बनता है। जलसे भी करेंगे, धरने भी देंगे। हम इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी वही चाहते हैं और वही हमारा मुतालबा है। खान साहब की रिहाई चाहते हैं, ये हमारा मुतालबा है। पीटीआई पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में खान साहब की कॉल हो, पीटीआई की कॉल हो, वहाँ अवाम ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। आपने पहले भी देखा है, ये जितना मर्जी पीटीआई के वर्कर्स को, लीडर्स को डरा लें, धमका लें। इवन रात को, आज हमारा जलसा है, रात को पंडाल पे जो लोग विजिट करने आए हैं उनके घरों पे रेड्स, मफरूरियाँ। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। पीटीआई की जो सपोर्टर हैं, वर्कर्स हैं, वो कभी भी डरते नहीं हैं। तो ये देख लें आप, अभी जलसा शुरू नहीं हुआ, जलसा गाह भर चुकी है। कहाँ तक पार्किंग है ये, क्योंकि मवेशी लीडरान इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इसलिए घुमा फिरा के मवेशी मंडियाँ इनको याद आती हैं कि जी वहाँ भरें जाके, वहाँ रौनकें लगाए जाके, क्योंकि सब जानवर बैठे हुए हैं। रात को बड़ा कन्फ्यूजन था, पहले जल्लो मोड़ कहा गया, फिर काना कहा गया, पहले मीनार पाकिस्तान से चेंज किया गया। मैम अभी भी काफ़ी रिंग रोड बंद है, कच्चे के रास्तों से आना पड़ा। मैम इस रुकावटों का क्या मीनिंग हो सकता है हुकूमत की तरफ से? देखिए, मतलब इसका एक ही है कि शायद वर्कर थक जाएगा, टूट जाएगा, काफिले टूट जाएंगे, ये कंटेनर लगा लें, दीवारें खड़ी कर लें। पीटीआई का वर्कर जो है वो अब रुकने वाला नहीं है। आज लाहौर में जिस सतह का आप देखेंगे जलसा, इसके बाद मेरा ख्याल है हमें दोबारा जलसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिरती हुई दीवारों को एक धक्के की ज़रूरत है, वो हम लगा रहे हैं। हमने अपना 8 फरवरी को भी मौक़िफ़ इनको खुल के बयान किया। हर आलू कद्दू बैंगन लोगों ने ढूंढ के अपने मैंडेट को जो है वो साबित किया है। ये तूफ़ान जो है ये अवाम है। अब हमारी ताकत, इमरान खान की ताकत अवाम है और ये रुकती नहीं है इन कंटेनर्स से। लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, क्राउड को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब भी आप यकीन करें कि जहाँ से रिंग रोड शुरू होता है वहाँ तक पार्किंग है। पैदल लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिल, हम अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करके मोटरसाइकिल्स पर जलसा गाह तक पहुँचे, पैदल पहुँचे हैं। तो ये अवाम का तूफ़ान है, इसको आप जितना दबाएंगे उतना उभर के सामने आएगा। आप देख रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। कल के दिन में 4 जलसे के वेन्यू चेंज किए गए हैं और इतना अननोन वेन्यू दिया गया है। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से पहुँचे। मुझे मेरे घर से ट्रेवल टाइम 24 मिनट आ रहा था और मैं 2.5 घंटे में पहुँची हूँ। तो फिर आप सोच सकते हैं कि रुकावटों का क्या आलम होगा। तो हम इनको ये कहते हैं कि ये हमें जितना आजमाएंगे हमारे हौसले कम नहीं पाएंगे, हम यहीं हैं। रिंग रोड भी बंद है, कच्चे के रास्तों से फैमिलीज़ को आना पड़ रहा है, इतनी गर्मी है। मैम क्यों हुकूमत इतना मोटिव क्या है कि ब्लॉक कर रही है? आने दें आवाम को, क्या मसला क्या? हुकूमत जो है ना वो हमें नहीं आजमा रही, हुकूमत अपने हौसले आजमा रही है और उसको अपने हौसले उस पर खुलते चले जा रहे हैं। आखिरकार ये जो आपने कभी देखे, वो जो पेपर का महल होता है जिसको
कार्ड कैसल कहते हैं, और वो ऐसे गिर जाता है, ये ऐसे गिरने वाला है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे आके हम अपना पावर शो कर रहे हैं। हमारे 90% रास्ते, जैसा कि फैसल जावेद साहब ने कहा है, वो रास्ते में हैं। सवाबी में हमारी सेंट्रल की जो प्रेसिडेंट कंवल शोज़ा वो भी अभी रास्ते में हैं। तो आप माशाल्लाह देखेंगे कि यहाँ क्या आलम होता है। हमारे साथ माइनॉरिटी विंग की कारकुन मौजूद हैं पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, इस्लामाबाद के बाद आज लाहौर में आप लोग पीटीआई अपना पावर शो कर रहे हैं, मैम क्या बोलेंगे? जी, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि स्वाबी का जलसा हुआ, उसमें भी आवाम का समंदर था। उसके बाद जो संजानी वाला जलसा, इन्होंने हमें कहाँ पे जगह दी, सब लोग जानते हैं। वहाँ पर भी रात को ही ऐसे था जैसे हम भी वहाँ पहुँचे। इसके बाद लाहौर का जलसा, आप जानते हैं कि आज 3-4 दिन से कितनी मतलब वर्कर्स को पकड़ रहे हैं, पकड़ धकड़ कर रहे हैं। इवन दो कि मुझे भी रेस्ट रखा, लेकिन ये कि खान का ये जज्बा है, वो नज़रिया है जिसके साथ पूरा लाहौर पाकिस्तान खड़ा है। और ये आज खान साहब के उस नज़रिए की और सोच को लेकर जो हैं लोग यहाँ पहुँचे हैं। आपने देखा होगा कि कितनी रुकावटें, प्रिजन वैन्स लगाई हुई हैं और जगह जगह पर कंटेनर खड़े हुए हैं। 2 घंटे लगे, यहाँ का हमें एक गांव का बंदा मिला, उसको हमने लिया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बीइंग अ माइनॉरिटी लीडर जो है, मैं अपनी कौम को भी अभी जब घर से निकली यही मैसेज दिया कि हमें, अगर हम चाहते हैं आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद अदलिया, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर, फिर हमें निकलना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। ये जलसा भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो इन सख्त लोगों के दिल पे ज़रूर असर करेगा कि वो जितनी अवाम की दिलों से खान साहब की मोहब्बत को निकालने की कोशिश करते हैं, अवाम उतने ही ज़्यादा लोग खान साहब की तरफ आते हैं। बड़ी रुकावटें, रिंग रोड बंद की हुई है, कच्चे के रास्ते से फैमिलीज आ रही हैं गर्मी में, मैम क्या बोलें? हम खुद आए हैं, हमें गाड़ी वहाँ छोड़नी पड़ी, वहाँ से रास्ता था, वहाँ आगे पुलिस। क्या मोटिव है हुकूमत का इसके पीछे? मोटिव जज्बा, देखिए हमारे वालिदैन ने भी बैठ के खाया और हमारे परदादाओं दादाओं ने हमें ये मुल्क खूबसूरत बना के हमें दे दिया। हमारे वालिदैन ने कुछ नहीं किया। अब हमारी बारी है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाएं, ताकि हमारे बच्चे 1, 2, 3 लोग जो हैं या 56 जो ख़ानदान है, सारा दौलत जो है उन्हीं के पास जा रही है। अब बस इस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इसमें मुल्क को रोज़गार मिलना चाहिए। मेरे बच्चे आप क्यों बाहर का रुख करें? यहाँ क्यों नहीं उनको रोज़गार दिया जाता? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी होची हरकतें कि शेलिंग करेंगे, बुल्ट बरसा देंगे, रबड़ बुल्ट फेंक देंगे, मतलब आप लोगों का जोश कम नहीं हो रहा? वो कोई नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। कितनी हो गई, फेफड़े आदि हो गए हैं। अब हम शेलिंग ना खाए तो अब हमें फेफड़े पूछते हैं कि क्या बात है, अभी तुम खालिश क्यों हो अभी तक। जी नाज़रीन, तो ये हम मौजूद थे पीटीआई का ख़वातीन कैंप में, जो लाहौर में उनका जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हमने ख़वातीन रहनुमाओं से बात की, जिनमें हमें कारकुनान और जो मेन लीडरशिप है वो भी नज़र आई हैं। तो उनका जोश और जज्बा आपने देखा है। वो कह रहे हैं कि हम शेलिंग के लिए भी तैयार हैं, बट वो कह रहे हैं हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तो हमारे कारकुनान आना शुरू हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि जिस जगह पे मवेशी मंडी में इन्होंने हमें जगह दी है, यहाँ का किसी को पहले पता भी नहीं था, पीटीआई के लोगों ने आके इसको आबाद किया। उनका ये था चाहे कांटे भी बिछा देंगे तो पीटीआई वाले पहुँच जाएंगे। अपने मेज़बान से को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।